करेंगे देवदूत बनी एसडीआरएफ टीम। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तरकाशी से भूस्खलन की खबरें हैं। बता दें कि पहाड़ी से तकरीबन आधे घंटे तक भूस्खलन होता रहा। इस दौरान भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होकर बंद हुआ। यात्री विश्राम गृह भी क्षतिग्रस्त हुए। बोल्डर और मलबा साधु नीलगिरी महाराज की कुटिया तक पहुंचा। यमुनोत्री की ओर यात्रियों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंची। बचाव टीम ने रस्सी के जरिए किसी तरह फंसे यात्रियों और तीर्थ पुरोहितों को निकाला। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी में दिखी भयावह तस्वीर। यमुनोत्री मार्ग पर भरभरा कर गिरा पहाड़। देवदूत बनकर सामने आई एसडीआरएफ की टीम। उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी नुकसान। यमुनोत्री गए यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। भूस्खलन की चपेट में साधु की कुटिया भी आई। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तरकाशी में भूस्खलन की खबर है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भनोली के पास अचानक भरभरा कर पहाड़ से बड़ी मात्रा में बोल्डर गिरने लगा। पूरा रास्ता मलबे से भर गया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर दोनों तरफ देश के अलग अलग हिस्सों के यात्री मौजूद थे, जो दोनों तरफ फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने मलबे के बीच सड़क के दोनों तरफ फंसे 17 लोगों को बचा लिया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। जिन 17 लोगों को बचाया गया है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना समेत कई राज्यों के लोग रहने वाले हैं। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं बीच सड़क पर मलबा आ जाने से यमुनोत्री मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। मार्ग को खोलने का काम शुरू किया गया। रास्ते में बड़ी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ है। ऐसे में इसे खोलने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं यमुना नदी के तेज बहाव से बड़कोट शहर के निचले हिस्से में भूमि का कटाव होने लगा है। बड़कोट नगर पालिका शहर को दिन प्रतिदिन बड़ा खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि समय से पहले अगर इंतजाम नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में बड़ा खतरा हो सकता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से भूस्खलन परेशानियों का सबब बन रहा है लोगों के लिए। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों की मदद कर रही है। और अब बात करेंगे सैलानियों के लिए खुशखबरी। नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। 15 दिन के अंदर सैलानियों के लिए रोपवे खोल दिया जाएगा। सैलानी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बीते 22 मार्च को रोपवे का बंद कर दिया गया था। इस बार फिर इसे खोलने के लिए रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ है। देखिए पूरी जानकारी। सरोवर नगरी में सैलानियों की खुशी होगी दोगुनी। नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी। नैनीताल में 15 दिन में शुरू हो जाएगा रोपवे। सरोवर नगरी में सैलानी उठा सकेंगे इसका लुत्फ। नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। 15 दिन के अंदर सैलानियों के लिए रोपवे खोल दिया जाएगा। सैलानी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद बीते 22 मार्च को रोपवे को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इसे खोलने के लिए रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। काम पूरा होने के बाद रोपवे को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। अनलॉक 4 के तहत धीरे धीरे प्रदेश में कई चीजों को खोला जा रहा है।
अक्सर रोपवे को लेकर के यहाँ आने वाले सैलानियों में उत्साह देखा जाता है। इसके साथ ही इससे सरकार को अच्छी कमाई भी होती है। रोपवे से हर साल कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीब 2 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम की आय का मुख्य साधन भी है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में रोपवे को बंद कर दिया गया था। देखिए, रोपवे में वर्तमान हमारा रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। एक्चुअली ये कार्य तो मार्च में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद ये कोविड की वजह से बीच में कुछ समय बंद रहा और ये पिछले महीने से इसमें लगातार काम हो रहा है और अगले 15 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 15 दिन बाद हम रोपवे का संचालन कर सकते हैं, लेकिन जैसा पर्यटकों की आवाजाही अभी नैनीताल में काफी न्यून है, तो रोपवे तो खुल जाएगा, लेकिन पर्यटक कितने टर्न अप होंगे ये अभी भविष्य की बात है। इसके बंद होने से कुमाऊं मंडल को राजस्व का काफी नुकसान भी हुआ। अनलॉक 4 के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम ने रोपवे को खोलने का फैसला लिया ताकि यहाँ आने वाले सैलानी रोपवे का लुत्फ उठा सके। इसके साथ ही इस फैसले से निगम को कुछ राजस्व प्राप्त हो जाएगा। निगम हर साल पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोपवे की मरम्मत कराता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की जो आबो हवा है ना, वो अंदर तक शुद्ध कर देती है आदमी को। आई लव नैनीताल। मैं नैनीताल इस मंथ में सेकंड टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे रश ही नहीं था, 2-3 लोग ही थे बस। आज तो ओपन हो गया तो काफ़ी क्राउड है आज। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक तो बीच में तो 3 महीने तक तो बिल्कुल बंद ही रहे, कहीं भी जा नहीं सके। तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे भी सबको नुकसान हुआ। इंडस्ट्री दोबारा चालू होगी और लोगों को प्रॉफिट होए, आदमी की अर्निंग होए, हम तो ये चाहते हैं। यहाँ फ्रेशनेस बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, शुद्ध वातावरण है, ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है, प्योर ऑक्सीजन है। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम लोग हर साल आने वाले टूरिस्ट हैं, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी ना आए। और यहाँ आके इतनी रौनक देख के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि सब जल्द अच्छा होगा और हमें घूमने का मौका मिलेगा, नैनीताल आने का मौका मिलता रहेगा। नहीं सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ आकर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। इस बार भी मार्च महीने में रोपवे का रिपेयरिंग काम शुरू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। ऐसे में जबकि इसे खोलने का फैसला लिया गया है, तो एक बार फिर से रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। और अब आपदा प्रबंधन टीम को सलाम। नगर मुख्यालय रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर एक गाय घास चरते समय अचानक से पुनार गड्ढे में जा गिरी। गाय को गड्ढे में गिरने के बाद चोटें आ गई, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकी और गड्ढे के बीच में ही फंसी रही। वहीं आसपास के लोगों ने जब गाय के चिल्लाने की आवाज सुनी तो सूचना आपदा प्रबंधन को दी गई। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन टीम को सलाम। आपदा प्रबंधन टीम ने किया बहादुरी का काम। रुद्रप्रयाग में गदेरे में गिरी गौ माता को बचाया। गाय को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन टीम ने और बहादुरी का काम किया है। दरअसल टीम ने गदेरे में गिरी गौ मां को बचाया है। जानकारी के मुताबिक नगर मुख्यालय रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर एक गाय घास चरते समय अचानक पुनार गदेरे में जा गिरी, जिससे गाय चोटिल हो गई। गदेरे में गिरने से गाय बाहर नहीं निकल सकी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आपदा प्रबंधन टीम को दी। सूचना के बाद आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची, गाय को गदेरे से बाहर निकाला। गदेरे में फंसी गाय को रेस्क्यू करने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद गाय को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया। एडीएम रामजी शरण शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जिले में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में जरूरी है कि आपदा प्रबंधन की टीम चुस्त दुरुस्त रहे। उस डीडीआरएफ टीम को उसकी जो रिस्पांस टाइम है उसको कम करने का हमारा लक्ष्य है। इसको हम कितने कम समय में मौके पर वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि जो रिस्पांस फोर्स के सदस्य हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखा जाए।
गाड़ियों को सही हालत में रखा जाए, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो अभी हमारा पूरा ध्यान इसी पे है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड में व देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। उत्तराखंड के नौजवान त्रस्त हैं। सरकार अलग अलग विरोधाभासी घोषणाएं कर रही है। बेरोजगार नौजवान उसको अपना उपहास समझ रहे हैं और वास्तविकता भी यह है कि सरकार न सरकारी रोजगार देने में न स्वरोजगार देने में गंभीर है। मुझे बेहद खुशी है कि अब ये उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सामाजिक सरोकार बन गया है। लोग अलग अलग विचारों के, अलग अलग सामाजिक समूह के, राजनीतिक समूह के लोग बेरोजगारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमने भी तय किया है कि आज 7:30 बजे हैं, हम शंख, घंटी और कनस्तर आदि बजाकर बेरोजगारी के खिलाफ अपने सार्वजनिक आक्रोश को अभिव्यक्ति देने का काम करेंगे, उसको जाहिर करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के कोने कोने से अलग अलग विचारों, सोचों के लोग आगे आकर के इस अभियान को गति देने का काम करेंगे। कांग्रेस का एक दिवसीय धरना लालकुआं में संपन्न हुआ, जिसमें बेरोजगारी जैसे मुद्दे छाए रहे और कांग्रेसियों ने उत्तराखंड बीजेपी सरकार को करारे हाथ लिया। कांग्रेस के लोगों ने इस धरने का नाम रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो इस तरीके के नारे के साथ एक दिवसीय धरना संपन्न हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही कांग्रेस के जिले के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सुरेंद्र रावत सरकार को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो प्रदेश व्यापी धरना परसन लालकुआं नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। और इसमें युवाओं पे जो सुरेंद्र रावत सरकार युवाओं को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, इस कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोग लालकुआं में नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह जी के कार्यालय में यहाँ पर जो है त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो इस मुद्दे को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है 2017 से जब से विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हुए, इन 3.5 वर्षों में जितने भी सरकारी महकमों में जो भी रिक्त पद थे, कोई भी पद यहाँ पर इस सरकार द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं। हमारा आज ये मांग है, आगामी 23 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार सत्र को वर्चुअल कर सकती है, लेकिन यदि सरकार वर्चुअल सत्र बुलाती है तो कांग्रेस पक्ष का बहिष्कार के बारे में सोचने पर विचार करेगी। काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने केवल 3 दिन का सत्र ही बुलाया है। वहीं प्रदेश में अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी 3 दिन के अंदर सदन में नहीं उठा सकती। वर्चुअल सत्र में अपनी बात ठीक तरह से नहीं कर सकते, जबकि सदन में विस्तृत तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता है। ऐसे में यदि सरकार विधानसभा का वर्चुअल सत्र बहुत करती है तो कांग्रेसी इसमें भाग लेने पर विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो वर्चुअल सत्र का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटेगी। पास की थी प्रतियोगी परीक्षा 70,000 बच्चों में हम 650 सेलेक्ट हुए। जैसे पीटीसी होता था वैसे ही हमने 2 साल की ट्रेनिंग ली, जिसमें हमें छुट्टी नहीं मिली। लगातार हमने 2 साल वहीं जिले में रहकर 70,000 कुमाऊं के भ्रमण पर मैं हूँ और तमाम जगह जहाँ भी गया अपने कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी बात सुनकर के तदनुसार जो है कांग्रेस को किस तरीके से काम करना है
वो लाइन ऑफ एक्शन जो है हम बनाने का काम करेंगे। बाजपुर की समस्या थी, उसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो बाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान करे, और सदन में भी अगर इस विषय को उठाना पड़ेगा तो हम उसको उठाने का काम करेंगे। और सरकार ने अगर बाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया तो 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हमारी सरकार के गठन के बाद सबसे पहला काम जो राज्य की सरकार करेगी वो बाजपुर के लोगों की समस्या का निदान करेगी। बद्रीनाथ धाम के बाद नैनीताल के सतोपंथ ताल आजकल योग साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है, जहां सुहावने मौसम के साथ तिकोने सतोपंथ ताल की प्राकृतिक सुंदरता पर चार चांद लगा रही है। उत्तराखंड राज्य की एकमात्र उच्च हिमालयी तिकोनी झील ही सतोपंथ ताल में है। देखें रिपोर्ट। चमोली में सतोपंथ सरोवर का खास महत्व, योग साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र सतोपंथ ताल। सतोपंथ पहुंचकर मिलती है मानसिक शांति। सतोपंथ ताल की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद। देवभूमि में उच्च हिमालयी तिकोनी झील सतोपंथ ताल। बद्रीनाथ धाम के बाद नैनीताल के सतोपंथ ताल आजकल योग साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र बना हुआ है, जहां सुहावने मौसम के साथ तिकोने सतोपंथ ताल की प्राकृतिक सुंदरता चार चांद लगा रही है। उत्तराखंड राज्य की एकमात्र उच्च हिमालयी तिकोनी झील ही सतोपंथ ताल में है। ऐसा माना जाता है कि साल की एक खास एकादशी को इस पवित्र सरोवर के तीनों कोनों में साक्षात त्रिदेव दिव्य स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कोरोना काल में मिले तनाव से मुक्ति और दिव्य स्नान हेतु स्थानीय लोग यहां पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से 30 किलोमीटर दूर है धर्म क्षेत्र सतोपंथ। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी तीर्थ स्थल हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल। इस ताल के समीप महाबली भीम ने त्यागी थी अपनी देह। स्थानीय लोग पितृपक्ष में पितरों की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटक के जानकार संजय कुमार बताते हैं कि सतोपंथ सरोवर महज पर्यटक आकर्षक ही नहीं, अपितु सदियों से आध्यात्मिक शांति और साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन के अलावा योग साधना वाले पथारोही भी पहुंच सकते हैं। आज भी यहाँ कई सनातनी साधक विश्व जन कल्याण के लिए इस धर्म पथ पर तत्पर हैं। वसुधारा के बाद का यह यात्रा मार्ग धर्म क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए सतोपंथ सरोवर का इतना खास महत्व है। मानता है कि इस तिकोनी सतोपंथ झील के तीनों कोनों पर सितंबर माह की एक खास एकादशी को दिव्य स्नान के लिए देवलोक से देव भूलोक पधारते हैं। इस दिन सरोवर का जल अमृत तुल्य हो जाता है, इसीलिए इस दिन का काफी साधक दिव्य और अलौकिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त करते हेतु पहुँचते हैं। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता देते हैं। डोईवाला देहरादून हवाई अड्डे से फ्लाइट हुई शुरू। कोरोना काल के कारण पिछले 6 महीने से बंद थी फ्लाइटें। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर डोईवाला से, देहरादून हवाई अड्डे से फ्लाइट हुई शुरू। बता दें कि कोरोना काल के कारण पिछले 6 महीने से बंद थी फ्लाइट। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। खबर बागेश्वर से है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है, जिसमें आकस्मिक सेवाओं को बेहतर करने के लिए मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला चिकित्सालय बागेश्वर में पाइपलाइन के माध्यम से सभी वार्डों में उपलब्ध कराई जा रही ऑक्सीजन सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
डोईवाला कोतवाली अंतर्गत जौलीग्रांट क्षेत्र के अठुरवाला के सुनार गांव में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बता दें कि 9 सितंबर को पुतल घोष नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते डोईवाला कोतवाली पुलिस एसओजी द्वारा 2 दिन में ही हत्या का खुलासा कर दिया गया। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि अभियुक्त की पहचान तनुज असवाल पुत्र मेहरबान सिंह निवासी सुनूर गांव अठुरवाला जौलीग्रांट के रूप में हुई है। अभियुक्त को शहीद द्वार जौलीग्रांट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसका महिला के घर आना जाना था। मृतका उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी, जिस कारण अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मृतका के घर से करीब 11 से 12 तोला सोना बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने सील कर दिया है। नैनीताल में आरपाटा सभासद मनोज जगाती के साथ छात्र छात्राओं ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए। इन लोगों ने बरसात के शुरू होने से पहले ही नैनीताल के जंगलों में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। वहीं अभी तक ये लोग 3100 पेड़ लगा चुके हैं। मनोज और उनके साथियों ने मिलकर नैनीताल को वापस से हरा भरा करने की मुहिम चलाई। स्ट्रेट होना चाहिए, पेड़ एकदम बड़ा होगा। ये तो 300 पेड़ उसके भी आए हैं पांगड़ के। 300 हमने आयरपाटा के क्षेत्र में पांगड़, बुरास और उतीस, अंगू और बाँच के पेड़ लगाए हैं और सुरई के भी पेड़ काफ़ी मात्रा पे हम लोग लगाए हैं। देवदार हमने लगाया है। साथ ही साथ हमने पंगोड रूट में जो है 500-600 पेड़ जो है पांगड़ के लगाए हैं कि अगर वो कल के दिन बड़े होते हैं तो उस पांगड़ का फ़ायदा जो है आपके बंदर, लंगूर और बाकी जानवरों को मिलेगा, जिससे कि उनका मूवमेंट यहाँ की तरफ कम और जंगल की तरफ ज़्यादा रहेगा। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक कर और फिजिकल फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से 1 मिनट प्लांक चैलेंज का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि अग्रिम 10 दिवस तक पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से 1 मिनट प्लांक चैलेंज का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस व जनता के व्यक्तियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने व युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को दूर करना, उनका उचित मार्गदर्शन करना है। जिसमें हर पुलिसकर्मी और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा 1 मिनट का प्लांक एक्सरसाइज वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने फेसबुक आईडी पर 10 दिन तक प्रतिदिन पोस्ट कर पिथौरागढ़ पुलिस फेसबुक पर को टैग किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रति दिवस 1 या 1 से अधिक व्यक्तियों को 1 मिनट प्लांक चैलेंज हेतु नामित किया जाएगा। हम आज की तारीख से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं फिजिकली और मेंटली वेलबींग पे अपनी ध्यान देने के लिए, फिटनेस के लिए। इसका हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि हम 10 दिन तक के लिए प्लैंक करेंगे। 1 मिनट का प्लैंक हम सभी लोग करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें मोटिवेट करेंगे। तो जैसे आज मैंने अपना अगर वीडियो बनाया, 1 मिनट का प्लैंक करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगी अपना, और मैं उसको आज से इसको डालते हुए प्रारंभ करूंगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।